नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, एक स्टॉक है आईटीसी। पिछले 2-3-4 सालों से ये बिल्कुल चला नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं 2 कौड़ी का रद्दी स्टॉक है, बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। लेकिन मैं आप में से उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे विश्वास करते हैं। उनको पावर ऑफ कंपाउंडिंग की एक झलक दिखाऊंगा। जिनकी एज लेस देन 45 है या ऑलमोस्ट 45, 46, 47 है, वो भी अगले 15 साल में किस तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एडवांटेज ले सकते हैं। ये केवल आईटीसी की मदद से, जिसने 4 साल में बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दी है, मैं आपको सिखाऊंगा। एक चीज़ मैं आपको हिंट देना चाहूँगा कि आईटीसी जैसा स्टॉक अगर आपको कोई मिल रहा हो 15 साल पहले की तरह, आज 15 साल पहले हम आईटीसी पे एग्जांपल लेकर देखेंगे, और आज अगर आपने कोई ऐसा स्टॉक सेलेक्ट किया जो आईटीसी जैसा है, 15-20 का फ़र्क हो सकता है। और स्टॉक मार्केट है, यहाँ 19-20 का फ़र्क नहीं होता है, 15-20 का फ़र्क होता है। आई होप आप समझ सकते हो। लेकिन मैं आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग की एक झलक दिखाऊंगा। इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो इसी हफ्ते, कल मैं कोशिश करूंगा बना दूं, अगर नहीं तो अगले हफ्ते ज़रूर बना दूंगा। अब ये झलक ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम सब जो है ना, बाज़ार में एक इन्वेस्टर को बहुत नीची निगाहों से देखते हैं, क्योंकि हमको लगता है यार ट्रेडर्स तो बहुत पैसा छाप रहे हैं। लेकिन आपने देखा, ट्रेडर्स जो पैसा छापते हैं उसके पीछे उन बेचारों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप देखते होंगे, मैं कम से कम आपको बताऊं कि ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे मुझे केवल और केवल स्टॉक सिलेक्शन में, निफ्टी के लेवल्स निकालने में लग जाते हैं। और ये हफ्ते के 5 दिन का काम है। अब सोचिए, ट्रेडर को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वो शॉर्ट टर्म में फ़ायदा उठा लेता है। लेकिन अगर आप बैठे बिठाए पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ उठाना चाहते हो तो ये एग्जाम्पल आपके लिए। बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को। मैं 15 साल पहले चलूँगा आईटीसी के स्टॉक को लेकर के, वहाँ से आपको कुछ कैलकुलेशन करके दिखाना चाहता हूँ। और मैं ये कैलकुलेशन केवल इसलिए दे रहा हूँ, पहले तो आईटीसी के ट्रोलर्स को जवाब देना चाहता हूँ, दूसरा पावर ऑफ कंपाउंडिंग की आपको एक झलक दिखाना चाहता हूँ। उससे भी पहले एक गाना आपको सुनाना चाहता हूँ। आपने सुना होगा, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। फिर से बोल रहा हूँ, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। अमिताभ बच्चन जी का गाना है, बहुत प्यारा गाना है, सुनिएगा ज़रूर। अभी नहीं, अभी वीडियो देखो, बाद में जाके सुनना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको ये जो डेटा दिखा रहा हूँ 15 साल पहले, अभी मान लेते हैं कि आप 17 जून 2005, उससे पहले आईटीसी का स्टॉक खरीद लिए। और मैं जिस तरीके से एग्जांपल लूँगा, मैं पूरा जस्टिस तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके पास आईटीसी के मान लेते हैं कि 12 शेयर्स थे, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी होगी। 12 शेयर्स थे 1000 रुपये पर। मान लेते हैं कि उस वक्त आईटीसी 1000 रुपये पे था, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 12,000, ठीक है। कैलकुलेशन जरूर देखिएगा मैं जो करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद 1:2 के रेशियो में, सॉरी 2:1 के रेशियो में आपको शेयर्स एक्स्ट्रा मिल गए। यानी कि 2 के बदले 1 शेयर आपको एक्स्ट्रा मिला, यानी कि 12 में आपको 6 शेयर्स एक्स्ट्रा मिल गए। अभी आपके ये जो शेयर्स की संख्या हो गई 18, इन्वेस्टमेंट आपकी 12,000 ही है। मैं ये मानता हूँ कि वहाँ स्टॉक ने कोई ग्रोथ नहीं दी, ठीक है। मैं ये मान के बैठा हूँ कि स्टॉक कोई ग्रोथ नहीं दिया। फिर 1:1 का बोनस मिला, तो 18 शेयर्स की जगह 36 शेयर्स हो गए। इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 12,000 ही, क्योंकि पैसा तो हमारा उतना ही लगा है, बस हमारे शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं। फिर 2016 में 2:1, यानी कि हर 2 शेयर्स के बदले एक और एक्स्ट्रा शेयर मिल गया। तो यहाँ पर 18 शेयर हमारे और जुड़ेंगे, ऑलमोस्ट हमारे पास हो गए 54 शेयर्स। स्टॉक में हमने पैसा कितना लगाया था? 12,000 रुपये, मात्र 12,000। इसके बाद मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शायद जून 2005 में ही फेस वैल्यू इनकी 10 से 1 मिनट में डेट ला ही लेता हूँ, बस इतना याद रखिएगा। 54 शेयर से हमारे 12,000 रुपये हमने लगाए हैं। ये आ गया आपके लिए डेटा। हमारे पास 54 शेयर्स थे, 54 शेयर्स थे, हमने कितना लगाया था? कितना लगाया था पैसा? 12,000 रुपये, ठीक है। अभी फेस वैल्यू 10 की थी, नई फेस वैल्यू 1 की बना दी गई, यानी कि 1 के बदले हमको 10 शेयर्स एक्स्ट्रा मिल गए। तो 54 गुणे 10 कितना होता है? 540 शेयर्स। ध्यान से देखिएगा, 540 शेयर्स हो गए 12,000 रुपये ही। ओके फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, हाँ, फेस वैल्यू अगर जानना हो तो वीडियोस अवेलेबल हैं, आप ढूंढ सकते हो, पता कर सकते हो। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जहाँ से स्टॉक की शुरुआत हुई, 10 से शुरुआत हुई, स्टॉक का प्राइस नीचे लाना था, मतलब कि प्राइस कम करना था, इसलिए फिर 1 कर दिया गया, ठीक है। अभी आपके पास 540 शेयर्स हैं। आपकी कहानी कितने शेयर से चालू हुई थी? 12 शेयर से। 12 शेयर से ये कहानी देख लीजिए कितनी हो गई। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हम आपको डिविडेंड दिखाएंगे, ठीक है। हमारे पास 540 शेयर्स हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट 12,000 का है, ठीक है। 540 शेयर्स, 2003-4 हटा दीजिए, क्योंकि 2005 में जो हमको डिविडेंड मिला है ये जुलाई में मिला है, और जून में हुआ था क्या? इनका स्प्लिट। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक हो सकता है, नहीं, हाँ, डेट पहले आ गई थी तो ठीक है। हाँ, अर्लियर प्राइस पे ही आपको डिविडेंड दिया गया था, 3.1 मान सकते हो, या फिर अगले साल वाला डिविडेंड आप जोड़ सकते हो। 265%, 1 रुपये फेस वैल्यू, 2 रुपये 65 पैसे, 3 रुपये 10, 3 रुपये ये, और फिर 10, और फिर अभी जो रिसेंट डेज में डिविडेंड आते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैं जोड़ नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक डेटा दिखा रहा हूँ। अब
540 शेयर्स हैं हमारे पास केवल 15 सालों में। एक शेयर नहीं, ये 12 शेयर 540 हुए हैं अपॉन, अगर हम इसको हम 1 मिनट 12 से डिवाइड कर देते हैं, एक शेयर हमारा कितने में कन्वर्ट होता है, ठीक है, 540 अपॉन 12, ये आप देख सकते हो 45 शेयर, एक शेयर 45 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अभी 540 पे ही हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। अब 540 शेयर्स हो गए आपके पास, सी दबा देते हैं, 540 अपॉन 12,000, ये 12,000, सॉरी उल्टा हो गया, 12,000 अपॉन 540, एक शेयर की कॉस्टिंग देखिए, एक शेयर की कॉस्टिंग देखिए 22 रुपये। मैं अगर डिविडेंड को भी मान लूँ कि हर साल इसने केवल 10 भी आया है, 3 भी आया है, मैं अप्रॉक्सीमेट मान लेता हूँ कि इन 15 सालों में आपको इसने मात्र और मात्र 3 रुपये का भी डिविडेंड दिया, एवरेज मान लेता हूँ, तो 45 रुपये का इसने आपको डिविडेंड दे दिया। आपका प्राइस 22 रुपये पड़ रहा है एक शेयर का दाम, ठीक है। ऊपर से इसने आपको डिविडेंड दे दिया ऑलमोस्ट 45 रुपये का मान लेते हैं, तो डबल तो इसने आपको डिविडेंड दे दिया, डिविडेंड हटा भी दो, अब मान लेते हैं कि 22 रुपये पे आपके पास एक शेयर पड़ा हुआ है आईटीसी का, ठीक है। कोई इसने मैं ग्रोथ जोड़ नहीं रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा कि मैं जस्टिस नहीं कर रहा हूँ आईटीसी के स्टॉक के साथ ये कैलकुलेशन करके, आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, ठीक है। 22 रुपये आपकी कॉस्टिंग है, अभी स्टॉक मान लेते हैं 220 पे है, बस मान लीजिएगा 220 पे है, 10 गुना ऊपर है। इस वक्त अगर आपको कोई 5% का डिविडेंड आता है तो ये डिविडेंड आपके लिए कितने परसेंट का होता है, 50% का। आईटीसी अगर किसी दिन 2% ऊपर जाता है, ठीक है, आईटीसी किसी दिन केवल 2% ऊपर जाता है, तो यहाँ से 10 और फिर ये 2 आपके लिए कितना चला गया, 20% ऊपर आपके वैल्यू पर। और ये समझ कर दिखाइए, हमको समझा कर दिखाइए कि जिसने आईटीसी जैसे स्टॉक को 15 साल दिए हैं, आईटीसी उनको बहुत कुछ दे रहा है। और ये कैलकुलेशन मैंने क्यों की है वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, कुछ बातें जाते जाते ज़रूर करूँगा। इसमें जो मैंने कैलकुलेशन किया है ये एक मतलब कह सकते हो हाइपोथेटिकल, या कह सकते हो कि सिर्फ क्या कहते हैं उसको, इसका मात्र एक संयोग कहा जाएगा, कुछ करके होता है ना कि इसका किसी स्टॉक से आप संबंध मत जोड़िए। आप ये समझिए कि स्टॉक, हाँ एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, 45 रुपये जो डिविडेंड इसने आपको दिया है वो समझ लीजिए आपकी कॉस्ट इसने 0 कर दी, ठीक है। आपका इसमें इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 0 हो गई, आपके खाते में पैसा आ गया, टीडीएस वगैरह हटा भी दो, ठीक है, जो आपका कट जाता है डिविडेंड में, ठीक, उसके बाद भी इसने ऑलमोस्ट आपको डबल रिटर्न डिविडेंड के माध्यम से दे दिया, वो भी हटा दो। अब जहाँ पर स्टॉक खड़ा है, ठीक, जहाँ पर स्टॉक खड़ा है वहाँ पर अगर आप मार्जिन प्लेज करके लिक्विड फंड में पैसा लगा दोगे ना, तो ऑलमोस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो आज के एफडी के रेट्स चल रहे हैं ना, उनसे कहीं ज़्यादा आप रिटर्न जनरेट कर लोगे। एक चीज़ ध्यान रखना, मार्जिन प्लेज करके आप लिक्विड फंड में जा नहीं सकते हो, आप मार्जिन प्लेज करके ट्रेड कर सकते हो, जो पैसे से आप ट्रेड कर सकते हो वो आप लिक्विड फंड में लगा सकते हो, ये भी कर सकते हो, ढेर सारे उपाय हैं। अब ये कैलकुलेशन देख करके कुछ लोग चकराए होंगे कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो मैं इसीलिए आपको बोला कि भाई साहब इसे आप एक संयोग मानिए कि मैंने ये कैलकुलेशन कर दिया, हो सकता है इसका जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं हो। ये कैलकुलेशन मैंने क्यों किया वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, थोड़ा समझा कीजिए। आईटीसी का मजाक उड़ाने वालों थोड़ा सोचो कि ये उन चुनिंदा स्टॉक्स में से है जिसने अपने इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट की है, वेल्थ, समझ रहे हैं ना। और ये जो कैलकुलेशन किया इसमें ग्रोथ को अगर शामिल कर लेंगे तो आप शॉक्ड रह जाओगे, असली वाली वेल्थ तब दिखाई देती है। ऐसे ही बहुत समय पहले, कई महीने हो गए, मैंने एक विप्रो पे वीडियो बनाई, तो अब आईटीसी दादा को थोड़ा सम्मान देना सीखो और ये सोचो कि आज के 15 साल बाद कौन से स्टॉक्स ऐसे होंगे जो आईटीसी के 15-20 के आसपास के फ़र्क से आईटीसी के हमको रिटर्न दे रहे होंगे। काबिलियत किन स्टॉक्स में ऐसी है, कुछ नाम आपके जहन में आए होंगे, उनमें से कुछ नाम आप सेलेक्ट कर लीजिए, वहाँ पर आप अपना पैसा डालना चालू कीजिए। एक चीज़ याद रखना, कोई स्टॉक आज मान लेते हैं 1000 का है ना, तो हो सकता है कि आज से 15 साल बाद उसके लिए आपकी जो स्टॉक की कॉस्टिंग है वो लेस देन 100 रुपीज़ हो। क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू होगी, बोनसेस आएंगे, स्प्लिट्स आएंगे, राइट्स इशू आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आती हैं यार, बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, बड़े बड़े डिविडेंड्स आ जाते हैं। रियल कॉस्टिंग आपकी, आप सोचिए कि आईटीसी में आप माइनस में हो, मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो आपके निचोड़ खाते में आ चुका है, समझ रहे हैं ना। एक चीज़ याद रखना कि जो वो आईटीसी 15, 20, 25, 30 का डिविडेंड देता था वो तब देता था जब उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये की थी। जब से 1 रुपये की हुई है डिविडेंड इनका कम हो गया और अभी भी आप देख रहे हो 10 रुपये के आसपास का ये डिविडेंड दे देते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 5%, करंट मार्केट प्राइस पे 5%, करंट मार्केट प्राइस पे 5% एफडी का रेट, ठीक है। 15 साल जिसने दिए हैं उसको ये 50% से भी ज़्यादा दे रहा है, सोच कर देखिएगा।
ये तो बस एक ट्रेलर था, ग्रोथ हमने शामिल नहीं किया, और इस कंपाउंडिंग का लाभ आप कैसे उठा सकते हो ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इवन कई वीडियोस में बता भी चुका हूँ। जाते जाते एक फ़ोटो आपको दिखाना चाहूँगा। कई लोगों ने काफ़ी चीज़ें भेजी। ये एक हमारे दोस्त हैं, इन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, आप ही में से कोई हैं, मैं नाम तो नहीं जानता इनका, लेकिन इन्होंने दिखाया ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग की जो ताकत है वो। एक दिन का गेन आप देखिए 18,000 समथिंग। आप कहोगे कि नहीं स्टॉक तो 20% अपर सर्किट पे इसलिए ऐसा हो गया। तो भाई साहब इन्वेस्टेड वैल्यू ज़रा देखिए, इन्वेस्टेड वैल्यू का मोर देन आई थिंक 80%, 70% तो आराम से, ठीक है। अब 70% आप सोचिए तब मिल रहा है जब स्टॉक केवल 20% भागा है। 3 गुना मान लें, 3 गुना, 4 गुना नहीं मानते, 3 गुना आपको एडवांटेज मिल रहा है। उस दिन जिस दिन लोगों को मात्र 20% मिल रहा होगा, आपको आपकी वैल्यू पे 70% का मिल रहा होगा, यानी कि 3 गुना ज़्यादा, मिनिमम 3 गुना बता रहा हूँ। और इस फोटो को शेयर करने के लिए धन्यवाद, जिन्होंने भी भेजा आपको आभार। और काफ़ी लोगों ने ऐसे फ़ोटोज़ भेजे हैं, परसेंटेज टर्म्स में इनका सबसे बड़ा धमाका था, तो मैंने सोचा आपको दिखा। ये तो सिर्फ एक झलक थी, बाकी वीडियो अवेलेबल होगी आपके लिए जल्द ही। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो वीडियो के कैलकुलेशन में, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। मेरी इंटेंशन क्या थी, जो लोग समझेंगे वो गलती नहीं निकालने की कोशिश करेंगे। बाकी जिनको निकालना है यार, अच्छे से कमेंट करना, तो गलती आगे से सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। नमस्कार।